फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 24 तक। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी भर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसने अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया। जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। धन्य हो तुम जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हो और उसके मार्ग पर चलते हो। तुम अपने हाथ की कमाई से सुखपूर्वक जीवन बिताओगे। अनुवाक्य। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता के भांति फलेगी फूलेगी। तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की भांति तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाएगी। अनुवाक्य। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे वही आशीष प्राप्त होगी। ईश्वर सियोन पर्वत पर से तुम्हें जीवन भर आशीर्वाद प्रदान करता रहे। अनुवाक्य। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे, जिससे तुम यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पोते पर पोते देख पाओ, इस्राएल को शांति। अनुवाक्य। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। प्रभु हमें जीवन भर आशीष प्रदान करता रहे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 9 से 11 तक। यीशु को कुछ समय के लिए
स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर जिनके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसलिए यीशु उन्हें अपने भाई कहने में नहीं लजाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। तेरे ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 और संख्याएं 2 से 16 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पगली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, तो वह व्यभिचार करती है। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रख दे, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कह देता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया हम सबों को पवित्र वचन देकर मौका देती है कि हम परिवार की पवित्रता और महत्व पर मनन करें। इसलिए पहले पाठ में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 और संख्याएं 18 से
24 में हमने सुना, प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। और ईश्वर ने मिट्टी से जानवरों को बनाया, लेकिन मनुष्य के लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दी और उससे एक पसली निकाल दी और उससे एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। सृष्टि की शुरुआत से ईश्वर ने फैसला किया कि पति पत्नी एक साथ आजीवन एक साथ रहे और उस परिवार से अच्छे बच्चे हों। याद रखें, यह योजना ईश्वर ने बनाई है। हर परिवार की नींव ईश्वर है। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं रोमियों के नाम पत्र अध्याय 14 में कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता है। उनका कहना इस प्रकार है, हम में कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। हम जानते हैं हमें परिवार की ज़रूरत है, माता पिता की ज़रूरत है, उनकी सेवा की ज़रूरत है और माता पिता अपने बच्चों को अच्छी तरह आगे बढ़ाए, प्रशिक्षण दे। लेकिन हर परिवार की नींव ईश्वर है। इस दुनिया में हमारे पिता हैं, माताएं हैं, लेकिन स्वर्ग में भी हमारे पिता रहते हैं। इसलिए एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 3 में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक परिवार का मूल आधार पिता ईश्वर है। पिता ईश्वर की योजना से परिवार का गठन हुआ है। आदि पुरुष आदि स्त्री ने सबसे पहले पारिवारिक जीवन शुरू किया है और उस परिवार के द्वारा ईश्वर के राज्य का विकास होना है। इसीलिए परिवार में पति पत्नी आजीवन एक साथ रहे। यह बहुत बड़ा वरदान है, ईश्वर की बुलाहट है। उसके अनुसार जीवन बिताने पर ही ईश्वर का राज्य फैलता जाएगा। कलीसिया में रविवार के पहले पाठ और सुसमाचार में जो वचन है, उनके आधार पर हमें क्या करना है, कलीसिया हमको दूसरा पाठ देती है। इसलिए हम लोग सुसमाचार पर ध्यान दें। आज हमने सुना कि प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए फरीसी प्रभु के पास आए और उन्होंने यीशु से सवाल किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यह घटना उस इलाके में घटी जहाँ राजा हेरोद राज्य करता था। हेरोद ने अपनी पत्नी को त्याग कर हेरोदियस से विवाह किया था और हेरोदियस ने अपने पति को छोड़कर हेरोद से शादी की थी। इसलिए संत यूहन्ना बपतिस्ता ने उनका विरोध किया और हेरोदियस ने छल कपट से यूहन्ना को मरवा डाला था। अब फरीसी चाहते थे कि प्रभु यीशु विवाह की पवित्रता अखंडता का वर्णन करे और हेरोद उनको भी पकड़कर
मरवा डाले। लेकिन यीशु ने उनसे पूछा, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? तो उनको सच्चाई प्रभु के सामने प्रस्तुत करना पड़ा। उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। हेरोद ने त्याग पत्र नहीं दिया होगा। यीशु ने उनसे समझाया, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा है। यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में बहुत सारी बुराइयां थी, इसलिए उन बुराइयों को कम करने के लिए एक हल्का सा आदेश यह हमेशा के लिए नहीं था। और यीशु ने उनको समझाया, उत्पत्ति ग्रंथ के वचन लेकर ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। उनको अलग नहीं करना है। यह आजीवन का एक विधान है। और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को एकांत में समझाया कि जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है, वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और उसी तरह स्त्री के संदर्भ में भी, यदि स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और पुरुष से विवाह करता है, तो पहले के विरुद्ध वह व्यभिचार करती है। विवाह एक पवित्र रिश्ता है। और आज के संदर्भ में हम देखते हैं बहुत सारे लोग शादी करना नहीं चाहते। शादी करने के बाद भी बहुत सारे लोग छोटी सी बात से भड़क जाते हैं। पति पत्नी के बीच में टेंशन, तनाव, बहुत सारे लोग त्याग देते हैं, शादी को तोड़ देते हैं। यह यीशु नहीं चाहते हैं। पारिवारिक जीवन पवित्र जीवन है। ईश्वर ही दोनों को जोड़ देता है। उस नए परिवार की नींव ईश्वर है। यहाँ ईश्वर के प्रति भक्ति है, प्रेम है, वहाँ पारिवारिक जीवन आसान है। जहाँ विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, आपसी समझौता नहीं है, वे टूट जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं और परिवार बर्बाद हो जाता है। बाइबल पंडितों के अनुसार यहाँ लोग का जो शब्द है वह पुरुष लोग अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास लाते थे। हम जानते हैं कि हर परिवार में महिलाएं ज़्यादा भक्ति रखती हैं, विश्वास रखती हैं। और जिन परिवारों में माता पिता दोनों भक्ति रखते हैं, अपने बच्चों को प्रभु के पास लाते हैं, वे बच्चे अच्छे बन जाते हैं, आगे चलकर अच्छे नागरिक बनते हैं। और यीशु चाहते हैं हम सब अपने अपने बच्चों को प्रभु के पास लाए, प्रभु से वे सीखे। उनको समझना है कि हमारे जीवन का आधार प्रभु यीशु हैं, पिता ईश्वर हैं और पवित्र आत्मा ईश्वर हैं। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को प्रशिक्षण देना है, चर्च ले जाना है, प्रार्थना सिखानी है। मैं कई माता पिताओं को जानता हूँ, शाम को सारे काम समाप्त कर भोजन बनाकर रखकर पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। मैं कुछ माताओं को जानता हूँ, अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर, हाथ में लेकर प्रार्थना चढ़ाते हैं। जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनसे प्रार्थना कराते हैं और उसी तरह के बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छे नागरिक, अच्छे भक्त बनते हैं। इसलिए हमको बच्चों को बहुत बड़ा स्थान देना है। इस्राएल में यहूदियों के बीच बच्चों का कोई स्थान नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु बच्चों को उचित महत्व देते थे, उनको प्यार करते थे, उनको आशीर्वाद देते थे। हम प्रभु यीशु के समान बच्चों पर ध्यान दे, उनको सही प्रशिक्षण दे। मैं कुछ पति पत्नियों को जानता हूँ, वे शादी के बाद बच्चे नहीं चाहते।
अचानक एक महिला गर्भवती होगी और दोनों ने मिलकर उस बच्चे को गर्भ में मार डाला। उसके बाद उनके बच्चे नहीं है। मरने तक, बुढ़ापे तक प्रभु ने एक भी बच्चा उनको नहीं दिया। एक काउंसलर मुझसे कह रहा था, एक पति पत्नी उसके पास आए और उनके बच्चे नहीं थे और उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु ने संदेश दिया, मैं इनको बच्चे दूंगा, एक से ज्यादा बच्चे दूंगा। कुछ महीनों के बाद उन्होंने आकर उस काउंसलर को बताया, खुशखबरी बताई, हमारे गर्भ में 5 बच्चे हैं, अंगूर के गुच्छे जैसे। और डॉक्टर ने उनको सलाह दी, 2 बच्चों को रख देते हैं और 3 को हम हटा देते हैं। और उन्होंने आकर उस काउंसलर से पूछा, ब्रदर, डॉक्टर लोग, अन्य लोग समझाते हैं कि 2 को रहने दे। उस काउंसलर ने उनको समझाया, ईश्वर आपको 5 बच्चे दे रहा है, उन सबों को स्वीकार कीजिए। जन्म के पहले या बाद में यदि ईश्वर किसी को हटाता है, वो ईश्वर की मर्जी। कभी किसी को गर्भ में नहीं मारना, यह महापाप है। फिर भी अन्य लोगों की प्रेरणा से, दबाव से उन्होंने 3 बच्चों को हटाने का फैसला किया और डॉक्टर लोगों ने 3 बच्चों को हटा दिया और किसी कारणवश सारे बच्चे गर्भ में समाप्त हो गए। और वे पति पत्नी रोते हुए उस काउंसलर के पास आए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना वे मांग रहे थे। उस काउंसलर ने समझाया, आपने भारी पाप किया है, भारी गलती की है, आपको पश्चाताप करना है, पाप स्वीकार करना है। ईश्वर की मर्जी है तो आपको ईश्वर बच्चा देगा। कई साल के बाद, कई प्रार्थनाओं के बाद, त्याग तपस्या के बाद प्रभु ने उनको एक लड़की बच्ची दी, उनके जीवन को फिर हरियाली बनाया। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गर्भ में अपने बच्चों को मार डाला और उसके बाद उनके बच्चे नहीं है। हम जीवन का मालिक नहीं है। हमें ईश्वर के हाथों जो बच्चे मिलते हैं उनको आने दे। प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि उचित समय पर पुरुष और स्त्री शादीशुदा हो जाए। इन दिनों बहुत सारे युवक युवतियां पढ़ाई के लिए चले जाते हैं और पढ़ाई करते हुए बहुत साल बीत जाते हैं और फिर नौकरी की तलाश में अंतिम में 35-40 साल की उम्र में भी शादीशुदा नहीं होते, उपयुक्त सहयोगी नहीं मिलते। यह ईश्वर की योजना नहीं है। समय पर हमें अपने युवक युवतियों को शादी कराना है। ईश्वर के समय पर शादी होनी चाहिए। जब यीशु बोलते हैं बच्चों को आने दो, इसका मतलब यह भी है हमारे युवक युवतियों को समय पर शादी कर बच्चों को आने देना है। तभी हमारे समाज का विकास होगा, कलीसिया का विकास होगा। नहीं तो हम धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 संज्ञाएं 21 से इसी तरह लिखते हैं, हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। और आगे संत पौलुस लिखते हैं,
पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन पवित्र है, ईश्वर की योजना है। यह एक महान रहस्य है, यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। पहले यीशु मसीह, फिर कलीसिया, फिर पति पत्नी और बाल बच्चे। इसलिए संत पौलुस लिखते हैं अध्याय 6 में, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी है, जो इस प्रकार है, इससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उद्देश्य द्वारा उनका पालन पोषण करे। जैसे प्रभु यीशु ने कलीसिया का गठन किया, बच्चों को प्यार किया, उसी तरह पति पत्नी और बच्चों के बीच में एक रिश्ता होना है। तो आज के सारे पवित्र वचनों को लेकर हम मनन करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमको एक परिवार चाहिए, माता पिता और भाई बहन सब चाहिए, पति पत्नी बाल बच्चे चाहिए। लेकिन इन सबों के द्वारा हम पिता ईश्वर के परिवार में पहुंच सके। यह ईश्वर की योजना है और इस योजना के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार नाजरत के पवित्र परिवार के समान पवित्र बने और पति पत्नी के बीच में प्रेम, एकता और शांति हो। बहुत सारे परिवार जो टूटने पर है वे फिर से पश्चाताप कर एकता के सूत्र में बंध जाए। जब परिवार टूट जाता है, सबसे ज़्यादा सहने वाले उस परिवार के बच्चे हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों में प्रेम, एकता और शांति हो। आइए हम प्रत्येक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवार के सभी सदस्य प्रभु यीशु को जाने, मुक्ति का अनुभव करे। वे सब नाजरत के पवित्र परिवार के समान बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।